ये स्टोरी है बैटमैन की। ये स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जो अक्सर विकेटों की बजाय लोगों की पसलियों को निशाना बनाते थे। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो अक्सर बैट्समैन इन्हें खेलते हुए उनकी टांगें कांप जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोएब अख्तर की। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसे लोग खेलते हुए डरते थे। अंपायर तक कहते थे कि चुप हो जाओ वरना अगली बॉल आपके सर पर आएगी। उसको दो चौके मारे ना, या तो बीमर हेलमेट में मारेगा। Black hair flowing with the aggression, you could see the big chest. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शोएब अख्तर कैसे थे, उनका पीक टाइम क्या था। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो जरूर कहेंगे, क्या शोएब अख्तर वाकई इतना डेंजरस बॉलर थे? तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू से भी पहले, यानी 13 अगस्त 1975 को जब शोएब अख्तर रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा होते हैं। 1975 को शोएब अख्तर का जन्म अपने माँ बाप का 5वां बेटा, सबसे कमजोर और सबसे बीमार बना। शोएब अख्तर से पहले उनके एक भाई थे जिनका नाम भी शोएब था। अनफॉर्चुनेटली शोएब अख्तर से पहले उनके भाई की डेथ हो जाती है। शोएब अख्तर की माँ उनका नाम भी शोएब ही रखती हैं। उन्हें पता था कि एक शोएब तो गया है, लेकिन दूसरा अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया है और इस तोहफे को मैं एक स्टार बनाऊंगी। बट अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब शोएब अख्तर पैदा होते हैं तो उनकी पांव फ्लैट थे, यानी ऐसे बच्चे चल नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। भागना तो दूर की बात, वो खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उन्होंने क्रिकेट का बॉल आपके हाथ में थमाया, आप खड़े हो गए। जब एक बच्चा चल नहीं सकता तो वो कैसे अपने ख्वाब पूरे करेगा? वालिदैन बहुत परेशान थे। वो सोचते थे कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जब शोएब अख्तर अपने वालिदैन को परेशान होता देखते तो वो परेशान नहीं बल्कि मोटिवेट होते कि मैं इनको परेशान नहीं देख सकता, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। उनके अंदर जुनून था। शोएब अख्तर के वालिद मोहम्मद अख्तर, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, उनकी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो शोएब अख्तर का इलाज करते, उनको क्रिकेट का सामान ला के देते। बट शोएब अख्तर के अंदर जो आग थी वो और ज्यादा बढ़ती गई। जब वो 9 साल के हुए तो एक मुआवजा होता है। मुआवजा ये हुआ कि एक बच्चा जो चल नहीं सकता वो ना सिर्फ चलना स्टार्ट करता है बल्कि दौड़ना शुरू कर देता है। वो पांव जो एक टाइम पर जमीन पर लग नहीं सकते थे वो दौड़ते हैं, और ऐसा दौड़ते हैं कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। शोएब अख्तर अक्सर वकार यूनिस और इमरान खान को फॉलो करते थे और उनका कहना है कि वो इमरान खान से भी ज्यादा वकार यूनिस के फैन थे। फाइनली वो टाइम आ गया था जिसका था इंतजार। शोएब अख्तर का जो डेब्यू है वो होता है 1997 को। बट उस टाइम पर किसी ने जाना नहीं था कि टीम में शोएब अख्तर का भी नाम है। बट वो टाइम जिसे कहते हैं कि पीक टाइम, 1999 में टेस्ट चैंपियनशिप थी एशिया में और वो होती है भारत में। 1 लाख भारतीय फैंस चीखे मार मार के भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे थे। 1999 Chennai, the rivalry resumes. उसी टाइम पे शोएब अख्तर रन अप पर आते हैं और बॉल करते हैं और बॉल सीधा डंडों में लगती है और दी बॉल को आउट कर देते हैं। फैंस थोड़े से खामोश तो हुए, बट उसी टाइम पे जब सचिन तेंदुलकर विकेट पर आते हैं वही 1 लाख फैंस और ज्यादा शोर मचा देते हैं और नारे लगाते हैं सचिन तेंदुलकर के। और शोएब अख्तर रन अप से एक बार फिर स्टार्ट लेते हैं। उनका कोई रन अप छोटा मोटा नहीं था,
वो स्टार्ट लेते थे बाउंड्री लाइनअप से, और उनका जो स्टाइल था, ये लंबे बाल और गैंगस्टर जैसी चाल, सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉल नहीं वो गोली फेंकने वाले हैं। और उन्होंने गोली फेंकी और नतीजा कि आप हैरान होंगे कि सचिन तेंदुलकर भी आउट हो जाते हैं उनके यॉर्कर के आगे। और 1 लाख भारतीय फैंस इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे ग्राउंड में 1 लाख नहीं बल्कि एक बंदा बैठा हो, जो वो भी चींके नहीं मार रहा, बस खामोश होकर देख रहा है कि हो क्या रहा है। वो टाइम था कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। ये कोई आम सी बात नहीं थी कि एक बंदा आता है और 2 लगातार खिलाड़ियों को आउट कर देता है, बट ये वो टाइम था जो शोएब अख्तर का पीक टाइम था। और दुनिया में एक खबर चल गई थी कि एक गैंगस्टर आया है, वो कोई बॉलर नहीं है, वो गैंगस्टर है। उसकी चाल, उसके बाल, खुले आम वो पाकिस्तान के लिए दहशत फैला रहा था। और वो दहशत फैलाता था बॉल से, बॉल पकड़ता था और गोलियां फेंकता था। फाइनली वो टाइम आ गया था जब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होना था। 157, 158, 59 तक शोएब अख्तर जाते रहे थे, बट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच होता है 2003 का वर्ल्ड कप, जब शोएब अख्तर अगेन बॉल पकड़ते हैं और बॉल फेंकते हैं 161.1 किलोमीटर पर आवर। ये कोई मजाक नहीं था। ग्राउंड में बिग स्क्रीन पर एक सुर्खी चलती है कि शोएब अख्तर ने 161.1 किलोमीटर पर आवर की बॉल की है। आज अगर कोई 150 की भी बॉल फेंक दे तो कहते हैं कि शायद ये शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर जस्ट एक ही था। आपने उसकी स्टोरी देखी, बिहाइंड द सीन उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। शोएब अख्तर वो थे जिन्हें डॉक्टरों ने कहा था कि आप चल नहीं सकते, और वो ऐसा चले कि उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। सेंसी टेक्निक के मुताबिक शोएब अख्तर का जो टाइम था वो 5 से 6 साल था, बट शोएब अख्तर 14 साल तक अपनी पीक टाइम पर रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह होती है क्रिकेट, इस तरह होती है स्ट्रगल। आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एक्सक्यूज मत बनाएं कि क्या ये होगा, क्या नहीं होगा। सब होगा अगर आप मेहनत करोगे। बिहाइंड द सीन शोएब अख्तर को बहुत ज्यादा पेन होती थी, उनको पेन होती थी चलने में, बट वो रात को पेन किलर लेते और सुबह पाकिस्तान के लिए खेलते। अक्सर कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि घुटनों से उन्हें पानी निकालना पड़ता था खेलने के लिए। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जिंदगी भर चल नहीं सकोगे। शोएब अख्तर ने कहा था कि अबे यार, अभी मेरा टाइम है, अबे मुझे क्रिकेट खेलनी है, जब मेरा टाइम आएगा व्हील चेयर का तो मैं व्हील चेयर पे बैठ जाऊंगा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। शोएब अख्तर एक बॉलर नहीं थे, एक इंस्पिरेशन थे यंग स्टार की। शोएब अख्तर ने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं करना था। और अगर बताता चलूं कि शोएब अख्तर का किन किन के साथ पाला पड़ा, आप जानते होंगे एक डस्टिन लैंगर बैट्समैन थे। वो बॉलरों को बता के मारते थे कि भाई साहब यहाँ बॉल करोगे तो यहाँ मारूंगा, अगर इधर बॉल करोगे तो इधर मारूंगा। शोएब अख्तर ने उसे भी कहा कि आओ मेरे सामने, मैं बताता हूँ आपको कि असल बॉलर क्या होता है। शोएब अख्तर ने फिर उन्हें एक बाउंसर मारा जिससे वो बच गए, और नेक्स्ट बॉल पर शोएब अख्तर ने उसे हाथ हिला के कह दिया था कि भाई साहब ये हाथ आपका टूटने वाला है। और शोएब अख्तर ने फिर बॉल मारी, इतनी जोर से मारी कि टक की आवाज आई, और वो टक की आवाज डस्टिन को आज भी शायद सुनाई देती होगी।
उन्होंने कहा था कि वाकया ही शुएब अख्तर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं। और इसके अलावा ब्रायन लारा ऐसा बैट्समैन था जिसे आप ये नहीं कह सकते कि उसे मैं थोड़ा सा अगर तंग करूंगा तो वो आउट हो जाएंगे। अगर आप उसे तंग करते तो वो भाई साहब बहुत ज्यादा मारते थे, धुलाई करते थे। बट शुएब अख्तर के आगे वो भी बिल्ली बन गए थे। बट इस टोटल स्टोरी का जो मेन मकसद था वो आपको ये बताना था कि अगर आप लोग कुछ करना चाहो, आप कुछ बनना चाहो, ये नहीं कि क्रिकेट में आप किसी भी शोबे में हो, ये आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया है तो भाई साहब उस पर कायम हो जाओ, कुछ बन के दिखाओ, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, किसी भी शोबे में हो। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि जी हाँ मैंने एक स्टार्ट ले लिया है और ये मैं स्टार्ट तब तक लेता रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। आप कामयाब होंगे, जरूर होंगे, बट मेहनत करनी होगी, मेहनत से काम करना होगा। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो मोस्ट वेलकम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा साथ दें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।